दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि रमेश और सुनील दूसरे गांव जा रहे थे, जहां वह लालच में इविलन को आजाद कर देता है। जिसके बाद वहां आलू वाला शैतान आता है और डांस करता है। अंतिम में आलू वाला शैतान रमेश को मार देता है। जिसके बाद सुनील गांव आता है और लोगों को शैतान के बारे में बताता है, पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। इसलिए सुनील गाँव के मुखिया के पास जाने लगता है। इधर इविलन की आत्मा और आलू वाला शैतान वहाँ आ जाता है और अब आगे की कहानी देखते हैं। आलू वाला शैतान अपना आतंक जब तक यहाँ दिखाएगा, तब तक मैं एक नई शरीर की तलाश कर लेती हूँ। नए शरीर की तलाश में इविलन की आत्मा एक नन को खोजने के लिए निकल जाती है। इधर आलू वाला शैतान को आते हुए गांव का एक व्यक्ति देखता है। अरे ये तो आलू की तरह दिखने वाला कोई शैतान लग रहा है। मतलब सुनील ने जो कहा था वो सच है। ओह शिट, मुझे यह बात जल्दी से सभी को बतानी चाहिए। वह व्यक्ति गांव के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगता है। जिसके बाद वहां गांव के लोग आने लगते हैं। गांव के लोग देखते हैं कि सामने आलू की तरह दिखने वाला कोई शैतान वहां खड़ा है। अरे ये तो आलू की तरह दिख रहा है। मतलब सुनील ने जो कहा था वह सच है, वह झूठ नहीं बोल रहा था। गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा देख आलू वाला शैतान उन लोगों के नजदीक आने लगता है, पर उनके मुंह में एक ही सवाल था कि आलू खाओगे? सभी शैतानों को अपने नजदीक आता देख गांव के लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। भागो भागो, अपनी जान बचाओ। आलू का शैतान हमारे गांव में हमला कर दिया है। भागो। इन आलू वाले शैतानों की इतनी हिम्मत जो हम सभी गांव के लोगों को डराए। रुको गांव वालों, मैं अभी इन सभी को यहाँ से भगाता हूँ। वह व्यक्ति अपने बगल से एक डंडा उठा लेता है और शैतानों के पास जाने लगता है। निकल जाओ हमारे गांव से, नहीं तो मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगा। उस व्यक्ति की बात को आलू वाला शैतान इग्नोर कर देता है, पर उससे भी वही सवाल करता है, आलू खाओगे? तुम मुझसे अब मार खाओगे। वह व्यक्ति अपने डंडे से आलू वाला शैतान पर वार करता है। जिसके बाद आलू वाला शैतान उसे नीचे गिरा देता है। आलू खाओगे? गुस्सा में पूछने पर वह व्यक्ति भी डर जाता है। जिसके बाद वह डर के मारे उसका जवाब दे ही देता है, नहीं नहीं खाना है मुझे कोई आलू। ना का जवाब मिलते ही वह शैतान उस पर उल्टी कर देता है। जहरीले उल्टी की वजह से वह व्यक्ति मारा जाता है। जिसके बाद सभी गांव वाले और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। अरे भाइयों, हमारा एक साथी मारा गया। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागो। शैतानों, गांव के सभी लोग से पूछो कि क्या तुम आलू खाओगे? सभी शैतान अलग अलग होकर गांव के लोगों पर हमला करता है और फिर उन सभी से एक ही सवाल करता है, आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू खाओगे? नहीं नहीं नहीं। इधर आलू वाला शैतान सभी गांव के लोगों को जान से मार रहा है और उधर इविलन की आत्मा को एक नन मिल जाती है जो कहीं जा रही है। मुझे नई शरीर मिलने वाली है। इविलन एक नए शरीर को पाने के लिए वह उस नन के अंदर घुस जाती है। फाइनली इविलन वापस आ गई, पर अब गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा बचेगा नहीं। क्या बोल रहे हो सुनील? जंगल में आलू वाला शैतान है और उसने रमेश को मार डाला। हाँ मुखिया जी, पर मुझे डर है कि वह आलू वाला शैतान हमारे गांव ना आ जाए। सुनील और उसका मुखिया आपस में बात कर रहा होता है। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। मुखिया जी, अपनी जान बचाइए। आलू वाला शैतान हमारे गांव में हमला कर दिया है। ओह शिट, मुझे जिसका डर था अब वही हो गया। सुनील देखता है कि मुखिया जी बंदूक ले आया है। सुनील, चलो अब उस आलू वाले शैतान को गांव से बाहर भगाते हैं।
आलू वाला शैतान को भगाने के लिए मुखिया और सुनील घर से बाहर जाने लगता है। इधर आलू वाला शैतान अभी तक कई लोगों को निपटा चुका है। ये आलू वाला शैतान सभी गांव वालों को मार रहा है, पर इससे बचने का कुछ तो उपाय होगा। उस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि जिसने भी आलू वाले शैतान की बात नहीं मानी है वह मारा गया। हाँ, जो आलू नहीं खाया वो मारा गया, मतलब मुझे आलू खाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम आलू नहीं खाते हैं तो वे हमें मार देते हैं। यदि हम आलू खा लिए तो शायद हम बच सकते हैं। उस व्यक्ति का बात सुनकर बाकी सभी लोगों को उसकी बात सही लगती है, इसलिए अब कोई भागता नहीं है, बल्कि आलू वाले शैतान का जवाब देने के लिए उसके नजदीक जाने का फैसला करता है। पूछो, क्या पूछना है मुझसे? आलू खाओगे? हाँ, आलू मुझे पसंद है, इसलिए मैं खाऊंगा। हाँ का जवाब आते ही आलू वाला शैतान उसे एक आलू देता है। ये लो आलू, इसे खा के दिखाओ। वह गांव वाला डरते हुए उस आलू को खा लेता है, जिसके बाद आलू वाला शैतान उसे छोड़ देता है। अरे वाह, मैंने कहा था यदि हम आलू खा लिए तो शायद हम बच सकते हैं। और देखो, वह उसे नहीं मारा। आलू वाला शैतान एक एक करके सभी को आलू खिला देता है, जिसके बाद सभी की जान बच जाती है। पर तभी वहाँ गांव का मुखिया आ जाता है। मुखिया जी को देखते ही सभी गांव वाले उनके पीछे आ जाते हैं। आलू वाले शैतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे गांव के लोगों को जान से मारे, पर अब मैं वीरेंद्र सिंह, इस गांव का मुखिया, तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के हाथ में बंदूक देख आलू वाला शैतान उस पर ही हंसने लगता है। वीरेंद्र सिंह, तुम्हारी धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे देखकर तुम जरूर डर जाओगे। आलू वाले शैतान की बात सुनकर मुखिया जी और सुनील सोच में पड़ जाते हैं, पर तभी वहाँ इविल नन आ जाती है। शैतानों, पीछे घूमो और देखो, मैं वापस आ गई हूँ। इविल नन के बोलते ही सभी शैतान पीछे घूमता है और उसकी जय जयकार लगाने लगता है। इविल नन की जय, इविल नन की जय, इविल नन की जय। मुखिया जी, ये इविलन तो दिखने में बहुत डरावनी लग रही है। आपको लगता है हम इन सभी को यहाँ से भगा पाएंगे? पता नहीं सुनील, पर मैं अंतिम क्षण तक गांव के लोगों की रक्षा करूंगा। मुखिया जी सभी लोगों को वहाँ से जाने को बोलते हैं, जिसके बाद सभी वहाँ से जाने लगता है, जो इविलन देख लेती है। आलू वाले शैतानों, गांव वाले भाग रहा है, जाओ उसे रोको। इविल नन, आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि सभी ने आलू का स्वाद चख लिया है। अब कोई कहीं नहीं जा सकता। आलू वाला शैतान का बात मुखिया जी और सुनील को समझ नहीं आता है, और तभी वह देखता है कि सभी शैतान जोर जोर से एक ही बात बोल रहा है। आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू खाओगे की आवाज जाते ही गांव के लोग शैतान के वश में आ जाता है, जिसके बाद सभी वापस आने लगता है। ये क्या हो रहा है? सभी वापस क्यों आ रहा है? मुखिया और सुनील सभी को वापस जाने को बोल रहा है, पर गांव के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। गांव के लोग आलू वाले शैतान के पास आता है और उसके साथ जश्न मनाने लगता है। सभी रुको अब, क्योंकि समय आ गया है हमें पुराने दुश्मनों से बदला लेने का। मुखिया जी, इविलन की कोई दुश्मनी थी क्या आपसे? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं तो इविलन को पहली बार देख रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह, यदि अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो जाओ झुनझुन बाबा के पास और उसे यहाँ लेकर आओ। झुनझुन बाबा, ये नाम तो मैंने सुना है, पर वह यहाँ से काफी दूर रहते हैं। मुखिया जी, वो बाबा जहाँ भी रहता है आप फटाफट यहाँ ले आएं, नहीं तो गांव के लोग मारे जाएंगे। गांव के लोगों को बचाने के लिए मुखिया वीरेंद्र सिंह वहाँ से जाने लगता है। बाबा, तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं बेसब्री से यहाँ इंतजार करूंगी। शैतान
शैतानों, जश्न मनाओ क्योंकि हमारा पुराना दुश्मन यहाँ आने वाला है। बाबा, इस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ। अब बस आप ही हमें बचा सकते हैं। वीरेंद्र सिंह, मुझे सब समझ आ गया, इसलिए तुम घबराओ नहीं। मेरे रहते अभी विलन और आलू वाला शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, क्या बाबा इविलन को सबक सिखा पाएंगे? क्या गांव के लोग वापस से ठीक हो पाएंगे? या सबका पता नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। शैतानों, गांव के सभी लोग से पूछो, क्या तुम आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू खाओगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं सही मिलने वाली है। क्या बोल रहे हो? सुनिए, जंगल में आलू वाला शैतान है और उसने हमें इसको मार डाला। हम क्या समझ गए हैं? आलू वाला शैतान हमारे गांव में है। सुनिए, अब क्या पता हुआ है? मुझे दिखाया था, अब वही हो गया। सुनिए, क्या मुझे दिया है? सुनिए, चलो अब उस आलू वाले शैतान को गांव से बाहर भगाते हैं। आलू वाले शैतान को भगाने के लिए मुझे अपनी घर है। इधर वाला शैतान लोगों ने है। ये आलू वाले शैतान सभी गांव को मार रहा है। इससे बचिए, उसको पकड़ो। उसे कुछ है, इससे भी हमारे शैतान नहीं है, वो मार गया। हां, जो हमने किया तुम मारेगा, तुम जान खा सके। दोस्तों, ये मारने का है, तुम मारते हैं, ये मारते हैं, उसका मकसद है। उसने क्या बाकी सभी लोगों की बात नहीं है। ये आपको पता नहीं है, और ये आलू वाले शैतान को देखने के लिए दिखा सकता है। पूछो क्या पूछना है मुझसे? आलू खाओगे? हां, आलू मुझे पसंद है, इसे मैं खाऊंगा। हर बात आलू वाला शैतान उसे खाता है। ये आलू जिसका खाओ। वहां करते हुए आलू खाता है, जिसे आलू वाला शैतान छोड़ देता है। अरे वाह, ये निकाल दो, ये आलू खाइए, उसका मकसद है। देखो, क्लोज नहीं मारो। आलू वाला शैतान एक तरह से मार जाता है, जिसे आलू बचती है, और वो आलू खाता है। मुझे कहते हैं गांव वाले पीछे आते हैं। आलू वाले शैतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे गांव के लोगों को जान से मारे, पर अब मैं वीरेंद्र सिंह, इस गांव का मुखिया, तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ पे बंदूक देख, आलू वाला शैतान उसको देता है। वीरेंद्र सिंह, तुम्हारी धमकी से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे देखकर तुम जरूर डर जाओगे। आलू वाले शैतान की बात सुनकर मुझे अपनी सोच में पड़ गए हैं। कभी वाली आती है। शैतानों, पीछे मुड़ो, देखो मैं वापस आ गई हूँ। इविलन को इसमें शैतान है और उसकी जगह लगाता है। ये विलन गिरा है, ये विलन गिरा है, ये विलन गिरा है। मुझे ये इविलन तो देखने में बहुत डरावनी लग रही है। आपको लगता है हम इन सभी को कैसे पाएंगे? पता नहीं, सुनिए, पर मैं अंतिम क्षण तक गांव के लोगों की रक्षा करूंगा। मुझे सभी लोगों को हटाए हैं, जिससे कभी मार सकता है। तो इविलन देखती है। आलू वाले शैतानों, हमारे पास आए, जाओ देखो। ये विलन, आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि सभी ने आपका स्वागत किया है, आपको नहीं जा सकता। आलू वाले शैतान का बात मुझे समझ नहीं आता है। अभी एक शैतान जो एक ही बात बोल रहा है। आलू खाओगे? आलू खाओगे? हम खाओगे की आवाज आती है, गांव के लोग शैतान चोट लगा है, जिससे वापस आ जाता है। ये क्या हो रहा है? सब वापस क्यों आया है? मुझे आप सुनिए, सभी को वापस आने को बोला है, पर गांव के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। गांव के लोग आलू वाले शैतान के पास आ है और उसके साथ दुश्मन आ जाता है। सभी को अब क्योंकि समय आ गया है, हमें पुराने दुश्मन से बदला लेगा। मुझे इविलन की कोई सुनी आते हैं। मेरी किसी से सुन नहीं है। मैं तो इविलन को पहली बार देख रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह, यदि अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो जाओ चुन बाबा के पास और उसे यहाँ लेकर आओ। झुनझुन बाबा, ये नाम तो मैंने सुना है, पर वह यहाँ से काफी दूर रहते हैं। मुझे वो बाबा नाम आता है, आप यहाँ ले आए, नहीं तो गांव के लोग मारे जाएंगे। गांव के लोग जाने के लिए मुझे वीरेंद्र सिंह वहाँ से जाता है। बाबा, तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं सभी जगह दूंगी। शैतानों, जश्न मनाओ कि हमारा पुराना दुश्मन आने वाला है। बाबा, इस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ, अब बस आप ही हमें बता सकते हैं। वीरेंद्र सिंह, मुझे सब समझ आ गया, इसलिए तुम घबराओ नहीं, मेरे रहते विलन और आलू वाला शैतान नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, क्या आप इविलन को सबसे सिखाएंगे? क्या आप इविलन को कैसे सिखाएंगे? क्या सब कार्य कैसे